अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। इमरान खान की वार्निंग, जरदारी की जिद, पीटीआई का बड़ा ऐलान, नून लीग का मंसूबा क्या, खिलाड़ी वार्म अप, सुपर फ्राइडे की तैयारी क्या, और सिंध में इंतखाबात क्यों मुलतवी। अब में इत्तेहादी हुकूमत कायम रखने के लिए आसिफ जरदारी की कोशिशों का फाइनल राउंड। सरबराह काफ लीग को मनाने एक बार फिर उनके घर जा पहुंचे। चौधरी शुजात से मुलाकात में उन्होंने काफ लीग की हिमायत मांगी और विक्ट्री का निशान बनाकर रवाना हुए, लेकिन कुछ ही देर के बाद दोबारा मुलाकात के लिए उनके घर पहुंच गए। परवेज इलाही और मोनी इलाही भी मौजूद थे, ताहम दोनों ने जरदारी साहब से मिलने से इनकार कर दिया। आना पड़ेगा, परवेज को हराकर हमजा को जितवाना पड़ेगा। जरदारी की यात्रा का फाइनल राउंड। चौधरी शुजात हुसैन से एक दिन में दो मुलाकातें। जरदारी मुफाहिमत के लिए चौधरी शुजात के घर जा पहुंचे। जराये के मुताबिक पहली मुलाकात में हमजा पर मनाने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन खातिर ख्वाह नताइज बरामद न होने पर जरदारी हो गए रवाना। हस्बे रवायत इस बार भी विक्ट्री का निशान बनाया और चल दिए। चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही भी चौधरी शुजात के घर पहुँचे। इनकी मौजूदगी की खबर सुनकर जरदारी फिर से मुलाकात के लिए पहुंच गए। चौधरी शुजात से मुलाकात हुई, लेकिन परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने मिलने से ही इनकार कर दिया। 2 रोज में 3 बार जरदारी की चौधरी शुजात से मुलाकात ये वाजे कर रही है कि पीटीआई का उम्मीदवार इंतहाई मजबूत है। जब तक मुलाकात न हो जाए घर नहीं जाऊंगा। आसिफ अली जरदारी का परवेज इलाही और मोनिस इलाही से मिलने पर इसरार, लेकिन दोनों का आसिफ अली जरदारी से मिलने से इनकार। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात के घर डेरे डाल लिए। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने बिलावल हाउस से अपना परहेजी खाना भी मंगवा लिया। आसिफ अली जरदारी के लिए बिलावल हाउस से परहेजी खाने में भिंडी आई है। मजीद बता रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन के घर के बाहर मौजूद है हमारे नुमाइंदे ताबिश भट्ट। जी ताबिश। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है एक दिन में अब दूसरी बार चौधरी शुजात के घर जो है अभी भी मौजूद है। पहली बार जो आए हैं वो 6:47 पर आए। 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है चौधरी शुजात के घर से चले गए थे, लेकिन दोबारा जो है 9:10 पर आसिफ अली जरदारी दोबारा चौधरी शुजात के घर आए। इस मौके पर जो है कुछ देर कबल जो है मोनिस इलाही और चौधरी परवेज इलाही जो है अब चौधरी शुजात के घर से निजी होटल की तरफ रवाना हो गए हैं। चौधरी शुजात ने जब आसिफ अली जरदारी से खाने का तो पूछा तो उन्होंने कहा जी आपका कोई भी खाना हम यहाँ पर भी बनवा सकते हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी का ये कहना था कि मैं परहेजी खाना खाता हूँ। तो अभी कुछ देर कबल जो है एक परहेजी खाना भिंडी जो है और उसके साथ जो है सलाद और रायता जो है बिलावल हाउस बहरिया टाउन से जो है चौधरी शुजात के घर जो है पहुंचा देगा। अब जराये इस बात का दावा कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी का यही इसरार कर रहे हैं कि जब तक हम मेरी मुलाकात जो है वो चौधरी परवेज मोनिस इलाही से नहीं होती हम लोग यहीं पर रहेंगे। और अभी जराये ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी जो है अंदर आराम कर रहे हैं। जी अच्छा, तो वैसे तो ताबिश ये बताया जा रहा था कि दोनों ने इनकार कर दिया मिलने से, तो क्या कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं कि वो मान जाएंगे मिलने के लिए? के बीच यही कहने में आ रहा है, यही कहा जा रहा है कि वो भी कह रहे हैं कि जब बाजिद है कि जब तक वो मुलाकात नहीं करेंगे चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही से तब तक वो चौधरी शुजात के घर से नहीं जाएंगे। उधर दूसरी तरफ जो है इमरान खान की जानिब से 186 का जो नंबर है वो शो भी कर दिया गया है और जो इनका आपस में इजलास हुआ मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहां पर 186 जो मेंबर थे वहां पर मौजूद थे। लेकिन आसिफ अली जरदारी का 2 दिन में तीसरी दफा चौधरी शुजात के घर आना और दोनों दिन विक्ट्री का निशान बनाना जो है वो भी लोगों को हजम नहीं उस तरह होना। लेकिन जराये इस बात का दावा कर रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनिस इलाही की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अभी तक जो है तकरीबन 3 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है। अभी भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर मौजूद है। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर मौजूद है। परहेजी खाना भी बिलावल हाउस से मंगवा लिया गया और इसरार यही है कि मुलाकात किए बगैर तो नहीं जाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका ताबिश भट्ट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत आम इंतखाबात लड़ने से इनकार। वीडियो खिताब में बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे।
ऐसा बददियानत चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं देखा जिसने बारिश की पेशगोई पर सिंध का इलेक्शन मुलतवी कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन में हर किस्म की धांधली करवाई, नून लीग की मदद की। इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमको डस्का का इलेक्शन हरवाया। इलेक्शन करवाने पर इलेक्शन कमिश्नर को सज़ा देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 40 लाख जिंदा वोटर्स को मुर्दा बना दिया। इतनी बड़ी गलती पर ही सिकंदर सुल्तान को ओहदा छोड़ देना चाहिए था। इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में याद दिलाया, कहा 25 मई कभी नहीं भूलेंगे, सबके नाम महफूज हैं, इसका कानून और आइन के दायरे में रहते हुए हिसाब लेंगे। हम स्टेट मशीनरी के खिलाफ लड़े और सबसे बड़ी बात कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लड़े। जो रोल इस इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन के अंदर जिस तरह इन्होंने इलेक्शन करवाया है, इनको सजा देनी चाहिए। इन्होंने हर बार इस्तेमाल किया हम इलेक्शन हराने, लेकिन मैंने कभी इस तरह की इलेक्शन कमीशन नहीं देखी। ये जो सिकंदर सुल्तान है, मैंने इस तरह का बदयानतदार इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। डस्का की इलेक्शन हुई, बाय इलेक्शन 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर तकरीबन 400 पोलिंग स्टेशन थे, बेज़ाब्तियां जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने कहा। इसने सारा इलेक्शन फिर से करवा दिया और इसने जिस तरह की रिपोर्ट और जिस तरह का इसने एक्शन लिया, ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं पहली दफा पाकिस्तान में किसी ने जुर्म कर दिया, इलेक्शन हरवाया इसने जिस तरह का ये बाय इलेक्शन करवाया है, जो वो मुजफ्फरगढ़ में हुआ है, सारी चीजें जहां हम बार बार इसको बताते रहे कि क्या हो रहा है, इसने एक दफा हमारे साथ की चला। इसने वो इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया सिर्फ एक वजह से कि बारिश आने वाली है। बारिश फोकस के ऊपर इलेक्शन इससे पोस्टपोन कर। मुझे पाकिस्तान की तारीख में बताया, कभी ये सुना कि हमने इस इलेक्शन कमिश्नर के नीचे जनरल इलेक्शन हमने नहीं लड़ना, कि जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो रिजाइन करें। 40 लाख लोगों की इन्होंने वोट बनाई और लोगों को मार दिया जो जिंदा है, इसी के ऊपर इसको रिजाइन करना चाहिए। अब जब इनके सारी इंतजामिया सब इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हमें हराने की कोशिश की, पाकिस्तानी कौम ने इनको शिकस्त। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए आज सूबाई असम्बली का इजलास होने जा रहा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोसार ने बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ओहदे की कोई ज़रूरत नहीं, पंजाब की आवाम की खिदमत बतौर कारकुन जारी रखूंगा। उस्मान बोसार का मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं निजी होटल में जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं वो सारे मौजूद हैं और जो CM का इंतखाब है उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या काफ लीग के जो MPs हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। अभी हमारी पार्टी की मीटिंग थी, पार्लिमानी मीटिंग, और उसमें इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो हमारी जितनी भी जो हमारी पार्लिमानी जो हमारी है स्ट्रेंथ है वो सारी हमारी पूरी है और इंशाअल्लाह कल हम असम्बली में वोट करेंगे और चौधरी परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, उस्मान बुज़दार पहले वज़ीर आला थे, अब जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनकी काबीना में कौन सी वजारत लेना पसंद करेंगे? ना नहीं करनी, आप वज़ीर होने का तो कम अज़ कम अहल है ना। देखें जी, मैं तहरीक इंसाफ का कारकुन रहना चाहता हूँ, मुझे किसी अहदे किसी चीज़ की लालच नहीं है। मैं इसलिए नहीं आया कि मैं वज़ीर बनूँ, मुशीर बनूँ या कोई अहदा लूँ, इसके अलावा भी रह सकता है आदमी। तो सर फिर भी कोई ऐसी वजारत होनी चाहिए ना जो उस्मान बुज़दार साहब बड़ी अच्छी। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं। उस्मान बुज़दार कारकुन बन के अपनी आवाम की और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से उस्मान बुज़दार साहब जिनकी जानिब से ये कहा गया कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनकी क़यादत में पंजाब की जो खिदमत है वो उसी तरह की जाती रहेगी जिस तरह गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी। आखिरी गेंद तक जीता नहीं जाता, कभी किसी गलत फहमी में ना रहें। इमरान खान के अपने खिलाड़ियों को फाइनल कॉल। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। पार्लियामेंट्री पार्टी में शिरकत करके अरकान का भरपूर हौसला बढ़ाया और कहा कि मेरी वो ट्रेनिंग है जो आप में से किसी की भी नहीं है। याद रखें, कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक खुद को करप्शन से आज़ाद ना करे। रियासत मदीना के क़याम का मकसद मुल्क को आज़ाद करना है। का अहम फैसला, इमरान खान के खिलाड़ी तैयार, गिनती मुकम्मल, परवेज इलाही भी होटल पहुंच गए। चेयरमैन PTI इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। इमरान खान पार्लिमानी पार्टी इजलास में शरीक हुए, अरकान से बात की, उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मेरी वो ट्रेनिंग है जो आप में से किसी की भी नहीं। कोई भी मैच आखिरी गेंद तक जीता नहीं जाता, कभी किसी गलतफहमी में ना रहें। इमरान खान का कहना था कि आप काबिल फख्र हैं जो तमाम धौंस और धांधली के बावजूद न झुके। रियासत मदीना के क़याम का मकसद मुल्क को आज़ाद कराना है, कोई कौम आगे
नहीं बढ़ सकती जब तक खुद को करप्शन से आजाद ना करा ले। हमारे अरकान असेंबली नामजद वजीर आला का भरपूर साथ देंगे। उस्मान बुज़दार को मुश्किल वक्त में वजीर आला बनाया था। जितना मुश्किल वक्त उस्मान बुज़दार ने गुजारा, उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बुज़दार ने मुझसे पहले ही कह दिया था, आप जब कहेंगे इस्तीफा दे दूंगा। पंजाब का इंतखाब नून लीग के इस वक्त होटल में 150 MPs मौजूद हैं। दीगर अरकान असेंबली को आज असेंबली 3 बजे पहुंचने की हिदायत की गई है, लेकिन कुछ लीगी अरकान असेंबली घर लाहौर में होने की वजह से अपने घरों में ही मौजूद हैं। लीगी MPs और पीपल्स पार्टी के अरकान कल निजी होटल से एक साथ असेंबली पहुंचेंगे। और जनाब, पाकिस्तानियों की वाहिद उम्मीद चेयरमैन PTI इमरान खान का कौम से खिताब। पूरे पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में खिताब देखने और सुनने का खास एहतमाम। इमरान खान के खिताब के लिए कराची, हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर कई शहरों में बड़ी स्क्रीनें लगाई गईं। PTI कारकुनान के अलावा खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल अवाम की बड़ी तादाद जलसों में शरीक हुई और अपने लीडर का खिताब सुना। तख्ते लाहौर किसका? परवेज इलाही बराजमान होंगे या हमजा शहबाज ही वजीर आला रहेंगे? फैसला आज हो जाएगा। वजीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असेंबली में वोटिंग होगी। PTI इत्तेहाद के पास 188 का गोल्डन नंबर है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के अरकान 178 हैं। किस पार्टी के कितने नंबर हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। रहेगा सल्तनत पंजाब का सुल्तान, हमजा का तख्त बरकरार रहेगा या फिर परवेज इलाही को मिलेगा कलमदान? तहरीक इंसाफ के पास 188 का गोल्डन नंबर है। नून लीग के 3 अरकान असेंबली के हल्फ के बाद हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 178 हो गई। अददी लिहाज से तहरीक इंसाफ ऐवान में सबसे आगे है। अब कोई करिश्मा ही नून लीग और पीपल्स पार्टी की नैया पार लगा सकता है। ट्रेनिंग और अरकान असेंबली को डराने धमकाने की कोशिश। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को अरकान असेंबली को तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म दे दिया है। तहरीक इंसाफ ने अरकान को हिरासत करने से मुतालिक दरख्वास्त दायर की थी। PTI की रुकन असेंबली फौजिया अब्बास कहती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं। दीगर ज़राए से भी लालच और धमकियाँ दी जा रही हैं। पंजाब में हमजा शहबाज को वजीर आला रखने के लिए मुबैना तौर पर गैर जमहूरी हथकंडे। तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट जा पहुंची। अदालत को बताया गया कि हमारे अरकान को परवेज इलाही को वोट न देने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। जिस पर अदालत ने वजीर आला के इलेक्शन के लिए चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को अरकान असेंबली को तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म दे दिया। हिदायत की गई कि पंजाब असेंबली के अरकान के लिए वोट कास्ट करने के अमल को यकीनी बनाया जाए। पोल के प्रोग्राम में बातचीत करते हुए PTI की रुकन फौजिया अब्बास ने बताया कि इन्हें बहुत ज्यादा कॉल्स की जा रही हैं। फोन न उठाने पर इंक्वायरी का मैसेज भेजा गया। मुझे अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। हमें पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि हमने कॉल अटेंड कोई भी नहीं करनी। तो हम कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद फिर मुझे एक मैसेज आया कि हमें आपकी वेरिफिकेशन करनी है, तो लिहाजा आप रास्ता करें। तो वो भी हमने अपनी क़यादत को इन्फॉर्म किया और उन्होंने चीज से एक्शन लिया। सही। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी समेत तहरीक इंसाफ की क़यादत अरकान को करोड़ों रुपए की ऑफर्स मिलने का इल्जाम पहले ही लगा चुके हैं। PTI रुकन उमर फारूक ने भी कहा था कि इनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी गई हैं। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने पर PTI का सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर भरपूर एहतजाज। PTI क़यादत समेत कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। अली जैदी, खुरम शेर जमान, हलीम आदिल शेख समेत दीगर ने शिरकत की। इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ नारेबाजी। अली जैदी बोले, इलेक्शन कमीशन को पहले याद नहीं था कि मुहर्रम है। बल्ले के फेंटे से इनकी कांपे टांग रही हैं। खुरम शेर जमान और हलीम आदिल शेख समेत दीगर रहनुमा भी फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते रहे। और एक तरफ इमरान खान, तहरीक इंसाफ और पूरी अवाम उनके साथ। तो वो जो बल्ले ने फेंटा मारा उससे इनकी कांपे टांग गई। ये सारी चीजें देख के ये घबरा गए और उन्होंने बहाना बना लिया कि जी इलेक्शन पोस्टपोन करें मुहर्रम। जब डेट अनाउंस की थी उस वक्त मुहर्रम याद नहीं था और तुम मुझे बता रहे हो मुहर्रम कब आना है। वो भाई दुनिया भर में बारिश होती है, क्या सब चीज मुलतवी हो जाती है? कम मैं तो खड़ा हूँ। ईद के दिन बारिश थी, कुर्बानी हो रही थी, ईद आगे कर देते, क्या बेकार की बातें हैं। और जो ये इलेक्शन का सामान है ये सारा तो ROs को पहुँचा दिया इन्होंने। ये तो सारे के सारे जरदारी माफिया के लोग हैं। स्टैम्प भी उनके पास पड़े हैं, बैलेट पेपर भी उनके पास पड़े हैं, बक्से भी और डिब्बे भी उनके पास पहुंचा दिए गए। इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। जैसे आसिफ जरदारी तुम्हारे करतूत काले हैं और सारा पैसा जो तुम्हारे पास है वो भी काला है, इसी तरह ये दाल भी काली है। के खिलाफ जमात इस्लामी आज धरना देगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात कराची की जिंदगी और मौत का मसला है। इलेक्शन कमीशन पार्टियों के साथ मिलकर जमात इस्लामी के खिलाफ मुहिम चलाने से बाज रहे। इलेक्शन कमीशन अपनी गलतियां दुरुस्त करने के बजाय हमें समझा रहा है।
पूरे इलेक्शन कमीशन पर कानूनी चाराजोई करने का हम हक रखते हैं और इस पर हम मुशावरत करेंगे भी, और कल धरने में हम इसको अनाउंस करेंगे। मैं इस बयान की, जो इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का बयान है, इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। ये गुमराह कुन है, ये हकायक के मनाफी है, ये झूठ पर मुश्तमिल है, और हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे, अगरचे के इलेक्शन कमीशन इस वक्त अमलन हुकूमत की बी टीम बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने MQM के साथ मिलकर जो काम किया है और उसमें उसको दीगर पार्टियों की, हुकूमती पार्टी की जो है वो आशीर्वाद यकीनन हासिल होगी कि NA 245 को नफ्ती कर रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन से। तो भाई, बल्दियाती इलेक्शन कराची की जिंदगी मौत का मसला है। मैं तवक्को रखता हूं कि इलेक्शन कमीशन अपने इस अमल की वजाहत भी करेगा, माजरत भी करेगा। Full News Headquarters। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।